नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। तो क्या एक बार फिर से पिच बनाने की तैयारी चल रही है? अब जब पिच की बात हो रही है तो जाहिर तौर पर आपको योगेंद्र यादव की याद आई होगी, क्योंकि जब 2022 के चुनाव नतीजे आए थे और उन नतीजों के बाद जब उनका साक्षात्कार शुरू हुआ तो उस साक्षात्कार में उन्होंने बड़े साफ तौर पर यह बात कही थी कि पिच तो हम लोगों ने बना दी थी, विपक्ष नहीं खेल पाया तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। इसका तात्पर्य आप समझते हैं कि वो किसानी सरोकार में जुटे हुए थे या सियासी सरोकार में जुटे हुए थे। वैसे भी वो तो सियासी आदमी है, यह विशुद्ध रूप से उनका अपना राजनीतिक दल है। और इधर जो दूसरा चेहरा है राकेश टिकैत, उनका भी अपना सियासी सरोकार रहता ही है। इस तरह के आरोप उन पर लगते रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर में अचानक ये क्यों कहा जा रहा है कि क्या फिर से सियासी पिच किसानों के नाम पर सियासी दलों के लिए बनाने की कोशिश शुरू हो गई है। यह सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि अगर मालूम नहीं आपने कितना गौर किया होगा, लेकिन रेल रोको अभियान दिन भर के लिए चला और यह अभियान चलाया संयुक्त किसान मोर्चे ने। वैसे तो इसके लिए जो मैदान रहा वो देश भर रहा, पूरा देश, लेकिन जैसे कि पहले भी था कि किसान आंदोलन का जो असर रहा और जो आप ये कहिए कि उसका उद्गम रहा वो पंजाब और हरियाणा ही रहा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश बाद के दिनों में जुड़ा जब राकेश टिकैत रोए। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए और जो कॉल हुई उससे देखा जाए तो इसका असर पंजाब में रहा और हरियाणा में रहा। हरियाणा में तो गुरनाम सिंह चड़ूनी ने बाकायदे जो है उसका एक तरह से कहिए कि अगुवाई ही की। और पंजाब तो आप जानते ही हैं, पिछली बार भी पंजाब से ही बिगुल बजा था और वो जो बिगुल बजा था वो बिगुल तो कहने के लिए किसानों का था, पर बाद में योगेंद्र यादव और फिर भारतीय किसान यूनियन से जो धड़ा अलग हुआ उसने स्वीकार किया कि असल में मामला क्या था। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये जो पहली बात तो ये जो कॉल बुलाई गई थी ये क्यों बुलाई गई थी एक, और इसके क्या मायने निकाले जाए। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि एमएसपी को लेकर एक कमेटी बनी और वो जो कृषि सचिव रहे, पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल, उनकी अगुवाई में, उसमें 8 किसान हैं। लेकिन अगर हम संयुक्त किसान मोर्चे की बात करें तो उसमें से सिर्फ 3 है। और योगेंद्र यादव और संयुक्त किसान मोर्चे ने लेकर तो बड़ा ऐतराज जाहिर किया था कि हमारी तो हिस्सेदारी ही नहीं है। और जो कहा जा रहा है कि हिस्सेदारी है तो हम तो अल्पसंख्यक हैं और इनके अलावा जिन 5 लोगों को आप किसान कर रहे हैं वो तो सरकार के लोग हैं, भले से वो खेती किसानी की बात करते हो। तो इस तरह का आरोप लगाया गया और जो कमेटी बनी उस कमेटी में शामिल होने से मना कर दिया गया। तो जाहिर तौर पर जब इन्होंने मना किया था तभी राजनीति का पहला मामला तो सामने आ गया था कि अब इस पर राजनीति होगी। अभी इस बात की सुगबुगाहट ही थी कि आम आदमी पार्टी कूद पड़ती है और राघव चड्ढा कहते हैं कि एमएसपी की जो कमेटी बनी है उस पर हम सदन में इसे उठाएंगे। राज्यसभा के वो सदस्य हैं। अच्छा, आप देखिए क्या गजब इत्तेफाक है। पिछली बार भी जब जो पिच तैयार की जा रही थी उस पिच तैयार करने में पंजाब से ही वो पिच शुरू हुई थी, पंजाब और हरियाणा। अभी देखिए जो अब एमएसपी के खिलाफ जो बिगुल बज रहा है उसकी भी पिच जो है उसी पंजाब हरियाणा से तैयार हो रही है। बड़ी आप ये समझिए कि व्यवस्था थी हरियाणा में कि कोई अप्रिय घटना ना हो पाए। भाई आप अब एमएसपी को लेकर आंदोलन करेंगे और 11 बजे से 3 बजे तक की ये कॉल थी 31 तारीख की। तो आप देखिए कि इस बार भी वही पूरा चल रहा है और फिर आम आदमी पार्टी ने इसे उठाने की बात की। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इसी पंजाब में अभी 1-2 महीने पहले केसीआर ने कार्यक्रम किया था किसानों को लेकर और उसमें भगवंत मान भी शामिल थे, अरविंद केजरीवाल भी शामिल थे और राकेश टिकैत भी शामिल थे। क्या इत्तेफाक है
कि आप ये देखिए कि पंजाब से किस तरह का बिगुल फूंका जा रहा है, ये देखने वाली बात है। अच्छा ये देखिए आप कि राकेश टिकैत तेलंगाना में भी पाए जाते हैं, राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश के ही हैं, और ये जो तमाम मेल मुलाकात हो रही है, इस मेल मुलाकात में आप देखिए कि एक कॉमन फैक्टर है राकेश टिकैत। अभी राकेश टिकैत पिछले दिनों गए हुए थे बिहार, और वो बिहार टहल घूम कर आए, और जब वो बिहार गए थे तब तक बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां उस तरह की नहीं थी, लेकिन जब वो बिहार से लौट कर आए तो अभी कई तरह की बातें हो रही, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। अपना ये कहना है कि दरअसल ये अब चुनाव कई राज्यों में होने हैं, 22 के अंत में और 23 में तकरीबन दर्जन भर राज्य होंगे जहां चुनाव होने हैं। 22-23 को अगर मिला लिया जाए तो तकरीबन, मैं पूरा नहीं कर रहा हूं एग्जैक्ट फिगर, लेकिन तकरीबन दर्जन भर के आसपास राज्य हैं। और उसके बाद में 2024 में लोकसभा का चुनाव है, तो जाहिर तौर पर वो जो पिच वाली बात है, वो पिच तैयार करने की कवायद शुरू हो गई है। और इसकी एक बानगी तो ये जो रेल रोको वाला अभियान चला 11 से 3 के बीच, इससे एक होता है ना कि आप पानी में कंकड़ मारकर देखते हैं कि अभी कितनी हलचल है, तो पंजाब हरियाणा में तो हलचल हुई, हाँ, और हिस्सों में उस तरह की हिस्सेदारी नहीं रही। उसकी बड़ी वजह यही रही कि ये जो किसान आंदोलन है, जाहिर तौर पर इसकी साख पर जो है धक्का लगा है, क्योंकि इसी किसान आंदोलन में गुरनाम सिंह चड़ूनी भी हैं, वो चुनाव में हिस्सेदारी लेने चले गए थे, और वो पंजाब के जो किसान नेता हैं, देखिए उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा, उन लोगों ने तो बाकायदे पार्टी ही बनाकर और जो है चुनाव लड़ना शुरू कर दिया था। और जब तक वो पार्टी नहीं बनाए थे तब तक आम आदमी पार्टी कहा जा रहा था कि उन्हीं को चेहरा बनाएगी। तो ये जो किसानी सरोकार की बात करते करते राजनीतिक सरोकार में चले गए, तो इसलिए इनका अपना जो है एक साख पे धक्का लगा। अब तो लोग भी जुटाने हैं, तो इसीलिए आप देखिए कि राकेश टिकैत हो या और जो किसान नेता हैं, वो जो छोटे छोटे किसान संगठन है उनको जोड़ने की कोशिश की जा रही है, और वो कोशिश इस लिहाज से की जा रही है ताकि एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाए। अब सवाल यह है कि ये जो आंदोलन, हम ये ना कहें, हम ये कहें सियासी पिच तैयार की जाए उन लोगों के लिए जो लोग इस समय विपक्ष में हैं, या फिर जो लोग चाहते हैं कि ये लोग वो सियासी पिच तैयार करें, तो उसके लिए तमाम छोटे छोटे संगठनों को जोड़ा जा रहा है। बिहार उसी संदर्भ में राकेश टिकैत गए थे, और चर्चा है कि अक्टूबर में वहां जो है वहां से एक आंदोलन का बिगुल फूंकेंगे। अब बड़ी बात यह है कि जो बिहार में सरकार बदलने की बात चल रही है, अगर ऐसा होता है तब बिगुल में क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी, लेकिन हम अभी उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम बात इस पर कर रहे हैं कि किस तरीके से जमीन तैयार करने की कोशिश। अभी संभवतः 22 अगस्त को एक बैठक भी होनी है, और उस बैठक में ये लोग कुछ तय करेंगे, और जाहिर तौर पर जो तय करेंगे वो सियासी ही होगा, उससे इतर तो कुछ हो नहीं सकता। तो इनकी जो बिहार वाली खबर है वो आप देखिए, राकेश टिकैत टू बिगिन फार्मर एजिटेशन इन बिहार फ्रॉम अक्टूबर, ये वहां अक्टूबर से तैयारी है। 22 अगस्त को एक मेल मुलाकात होनी है, और उस मेल मुलाकात के बाद संयुक्त किसान मोर्चा और तमाम लोग, उसके बाद जो है ये लोग आगे की रणनीति तय करेंगे। एक चीज और आप देखिए कि इसमें किस तरीके से अग्निवीर वाला मसला भी जोड़ा जा रहा है, ताकि ये जो सियासत होगी, इस सियासत को एक और आयाम दिया जा सके। और ये आप एकदम देख मान कर चलिए कि पूरी जो है आप विपक्ष जो है, और जब ये विपक्ष कहा जा रहा है तो देखिए दरअसल विपक्ष के पास मसले कई हैं, लेकिन उन मसलों में फंस जाना, या आप ये कहिए कि उन मसलों को उठाना जो सहज लगता है, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब बड़े मुद्दे हैं, लेकिन उन मुद्दों में न मालूम क्यों विपक्ष नहीं जाता है। वो ईडी में फंस जाता है, वो सीबीआई में फंस जाता है, जबकि यहां फंसना का मतलब सीधे ये होगा कि
आप जो है उस करप्शन के साथ खड़े हो रहे हैं जिसका विरोध कम से कम प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर आपकी क्रेडिबिलिटी पर फिर सवाल खड़ा होगा। तो उस पर जाने की बजाय इस तरह की कवायद में लग रहे हैं। अब उस कवायद का हासिल, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर इन दो जगहों को छोड़ दिया जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो फ्लॉप होगा ही, ये तो तय था, चूंकि चुनावी नतीजे भी बता दिए थे कि क्या असर रहा वहां आंदोलन का, जबकि माना जा रहा था कि नहीं साहब बड़ा भारी जो है यहां पर उठापटक होने वाली है। तो जो कुछ है वो पंजाब हरियाणा, अब पंजाब हरियाणा के सहारे और कितना हासिल किया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जो शुरुआत है, असल में इससे एक चीज तो समझ में आ रही है कि फिर से सियासी बैटिंग करने की कवायद चल पड़ी है। अब वो मुहिम कितना आगे जाएगी और कब एक मुकम्मल रूप लेगी, ये सब देखने वाली बात होगी, चूंकि उसमें कई और चीजें शामिल होती हैं। पर जो 31 जुलाई की कोशिश रही, उस कोशिश ने एक चीज तो बता दिया कि इस पूरे अभियान की हवा निकल गई, क्योंकि लोग ऐसा लगता है कि समझ रहे हैं, और यही वजह है कि ये चर्चा भी आम है कि ये अपनी साख खो चुके हैं। अब उस खोई हुई साख से कितना खड़ा होंगे ये समय बताएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।